हाय एवरीवन। अब हम लोग हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर डार्क मोड ऐड करेंगे। अभी डार्क मोड कैसे काम करेगा, एक बार मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ कि कैसा लुक एंड फील आएगा लास्ट में। उसके बाद हम लोग पॉइंट्स कोड वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम लोगों ने एक डार्क और लाइट मोड करने के लिए एक सिलेक्ट बॉक्स रखा हुआ है। सो जैसे मैं यहाँ पे लाइट पे क्लिक करूंगा तो इसका जो कलर है हमारे प्रोजेक्ट का हल्का सा लाइट हो जाएगा। वापिस से डार्क पे जाऊंगा तो आप ये कह सकते हो डार्क कलर्स हैं ये यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो ये चीज हम लोग इस पार्ट के अंदर अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली ये चीज टेलविंड सीएसएस की हेल्प से हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो index.html वाली फाइल है उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे और जो टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देन हम लोग यहाँ पे हमारी जो एक सेलेक्ट इनपुट फील्ड है ये लेंगे ताकि हम लोग मोड को चेंज कर पाएं। उसके बाद में हमें डार्क मोड के लिए कुछ स्टाइल भी लिखना पड़ेगा और ये हमारी प्लेलिस्ट है रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और जितना भी कोड मैंने डेमो के लिए रखा हुआ था ना यहाँ पे बना के, वो सारा कोड मैंने हटा दिया है। सब कुछ स्क्रैच से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी index.html वाली फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे html लैंग दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ऐड करना है डार्क मोड। और उसके लिए सिंपली एक क्लास होती है, क्लास आप यहाँ पे लगा दो डार्क इस तरीके से, ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अभी के लिए डायरेक्टली बस एक ही कलर है, ब्लैक कलर है बैकग्राउंड वगैरह के लिए, बिकॉज जैसे हम लोग यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ना लाइट और डार्क में, तो आपको एक डार्क कॉलन देन जो उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा वो बताना होता है। बट इसको मैं थोड़ी देर बाद में लगाऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा सिलेक्ट बॉक्स था यहाँ पे वो लगा लेते हैं। सो अब मैं यहाँ पे ऐप वाली फाइल के अंदर आऊंगा, app.jsx, और इसके अंदर आप लोग जहां पर भी चाहो एक सिलेक्ट ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट डाल दिया यहाँ पे और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस डाल देता हूँ। इस पे अभी कुछ स्टाइल भी करेंगे हम, डोंट वरी। और इसके अंदर दो ऑप्शन डालता हूँ, डार्क और देन हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक लाइट इस तरीके से, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसकी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे आप डार्क और यहाँ पे आप डाल सकते हो वैल्यू इक्वल टू लाइट। कूल। सो अब आपको यहाँ पे दिखने लग गया होगा यहाँ पे, बट इसको मैं फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि क्लास नेम, और यहाँ पे करूँगा इसकी जो पोजीशन होगी इसको फिक्स्ड कर देता हूँ, फिक्स्ड। यहाँ पे चला गया। अब देन इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, टेक्स्ट वाइट, ये आ गया। अब थोड़ा सा इसका बॉटम में कर देते हैं, इसकी बॉटम 0, पैडिंग 5 कर देंगे और अब ये यहाँ पे आ चुका है, आप देख पा रहे हो, राइट। सो इस तरीके से हम लोग इसके जो मोड्स हैं वो यहाँ पे चेंज भी कर पाएंगे। ओके, अब एक चीज करनी है, आपको छोटा सा कोड उठाना है, बिकॉज अगर वो कोड खुद से करोगे ना तो मे भी आप उसके अंदर टाइपो कर सकते हो। तो आपको जाना है यहाँ पे टेलविंड सीएसएस के डॉक्स पे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देन थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे ना, आपको यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन दिखेगा। देन थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है और आप ना यहाँ पे कस्टम वेरिएंट दिखेगा डार्क के लिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको डॉट डार्क करके या फिर इसके बाद में कुछ क्लासेस मिले ना, देन आपको डार्क मोड समझ लेना है कि डार्क मोड है, राइट। सो इसको आप यहाँ पे कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फाइल मिलेगी आपको index.css, जिसके अंदर हम लोगों ने टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट कर रखा है, इसमें डाल दोगे। अब आपको एक स्टेट लेनी पड़ेगी ऐप के अंदर। यहाँ पे उस स्टेट का नाम है, नाम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ले लेता हूँ, जितना भी इसकी डार्क मोड वाली फंक्शनैलिटी है ना यहाँ पे लगा दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा डार्क मोड, राइट। और यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेट लूंगा मैं कॉन्स्ट और यहाँ पे लूंगा डार्क मोड सेट डार्क मोड इस तरीके से, और यूज स्टेट ले लेंगे हम लोग और बाय डिफॉल्ट मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा डार्क इस तरीके से, ठीक है। ओके, देन अब आपके पास जो सबसे पहली क्लास है ना, आप इसके ऊपर एक और डिव ले सकते हो, चाहो तो एक और डिव ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये डिव पूरी एप्लीकेशन को कवर करेगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपको सिंपली लगाना है क्लास नेम। बट जो क्लास नेम होगा ना इस डार्क मोड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से करली ब्रेसेस लो, सिंगल करली ब्रेसेस, यहाँ पे लगाओ डार्क मोड। अगर डार्क मोड है तो इसके अंदर जो क्लास आएगी वो आएगी डार्क, अदरवाइज यहाँ पे आएगी क्लास का नाम रहेगा लाइट, ठीक है। यहाँ पे आ गई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ग्रेट। अब एक आप यूज इफेक्ट लोगे, यूज इफेक्ट लोगे। यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे चेक करोगे कि डार्क स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, जो ये डार्क स्टेट है। तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी डाल दोगे, स्टेट का जो नाम है डार्क मोड, ठीक है।
अब अगर डार्क मोड के अंदर कुछ भी चेंजेस होगा तो उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पे क्लासेस को ऐड करना है कि यहाँ पे डार्क क्लास रहेगी या नहीं रहेगी। वो मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ, बट उससे पहले जब हम लोग यहाँ से मोड चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट भी लगेगा हमें। ऑन चेंज इवेंट के अंदर हम लोग यहाँ से निकालेंगे इवेंट और यहाँ पे डाल देंगे सेट डार्क मोड और इसमें डाल देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू चली गई और यहाँ पे आके मैं अगर अब कंसोल करूँ तो मुझे डार्क इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डार्क मोड में आता हूँ तो देन मैं यहाँ पे आके एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और मैं जो भी यहाँ पे मोड चूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट मोड चूज करा तो यहाँ पे मुझे लाइट मिल गया। अगर यहाँ पे डार्क आता है तो मुझे डार्क मिल गया। ग्रेट। देन मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ जो डार्क मोड वाली स्टेट है वो इक्वल टू डार्क है तो मुझे कंडीशन लगानी है, अगर ये नहीं है तो मुझे दूसरी कंडीशन लगानी है, राइट। और यहाँ पे क्या चीज़ लगानी पड़ेगी हमें, डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट में एक फंक्शन होता है डॉट ऐड, इसके अंदर हम लोग लगा देंगे डार्क। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे आएंगे तो हम लोग रिमूव कर देंगे इसको डार्क को। ठीक है, देन यहाँ पे चेक करते हैं कि जो डार्क मोड है ये चेंज होते गए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डार्क आ गया, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको लाइट, तो देखो यहाँ से ये मोड चला भी गया। ठीक है, लेकिन अभी के लिए चाहे डार्क मोड है चाहे लाइट मोड है, हमारे पास बस एक ही कलर है। कॉन्फ़िगरेशन हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब बात आती है कि डार्क मोड और लाइट मोड पे कलर क्या क्या दिखाना चाहिए, राइट। सो मैं अब आता हूँ इंडेक्स वाली फाइल के अंदर और ये जो कलर है ना ये डार्क मोड के ऊपर आएगा, राइट, इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम लोग लाइट चूज करते हैं। अभी के लिए देखो ये वाइट हो गया, राइट, बट मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट वाइट नहीं दिखना चाहिए। एग्जैक्ट वाइट थोड़ा सा ना आप कह सकते हो ज्यादा चुभता है आंखों के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ अलग कलर लें हम लोग, वो लगा दें यहाँ पे। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, BG अम्बेर 100 ये लगा देते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखो हल्का सा इस तरीके का कलर दिख रहा है हमें, राइट। अब ये दिख रहा है और जैसे डार्क मोड होगा तो ये डार्क दिख रहा है, बट इसके साथ साथ जो साइड पैनल है ना इसका कलर भी हमें चेंज करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे डार्क मोड अप्लाई करा ना कि डार्क के ऊपर ये और जो दूसरा कलर लगाना है वो ये, अब यही चीज करनी है हर जगह पे। सो मैं सिंपली यहाँ पे एक चीज सर्च करता हूँ कि BG जिंक ये कहाँ पे लिखा हुआ है, जहां जहाँ बैकग्राउंड कलर के अंदर मिलेगा ना वहां मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ मैंने कर दिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे और ये बेसिकली किस चीज का है, इस चीज का कलर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे आके यहाँ पे लगा देना है डार्क, कि भाई देखो ये तो दिखने वाला है डार्क के अंदर, बाहर आ गया, ये तो दिखेगा डार्क के अंदर। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, कौन सा कलर था भाई ये, मैंने कुछ गलत चेंज कर दिया क्या, BG जिंक, यार यहाँ वाइट कलर क्यों नहीं आ रहा, राइट, ओके। सो समझ गए, यहाँ पे ना ये करना पड़ेगा डार्क मोड इक्वल टू डार्क, राइट। अगर डार्क है तो ये, अदरवाइज ये आए। देन अब अगर मैं यहाँ पे आके लाइट मोड चूज करता हूँ तो आप देख सकते हो ये भी व्हाइट कलर का हो गया, बट व्हाइट कलर का तो हमें एग्जैक्टली चाहिए नहीं। देन इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे रेड देन 100 कर लेते हैं, इस तरीके से करेंगे। अब भी आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, दैट्स फाइन। बट अब जो इसका कलर है ना ये हम लोग डार्क मोड में रखेंगे। यहाँ पे आते हैं डार्क मोड एंड देन इसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे आके करेंगे टेक्स्ट जिंक 800, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये रहने वाला है और अगर हम लोग डार्क मोड में करेंगे तो ये रहने वाला है। ग्रेट। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन वाली चीज़, राइट। अब क्वेश्चन वाली चीज़ में क्या आएगा, बेसिकली अगर मैं इससे पूछता हूँ हेलो हाउ वाज द डे और एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना ये डार्क मोड के अंदर है अभी भी, और ये जो टेक्स्ट है ये सारा का सारा हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो जो ये बैकग्राउंड कलर है इसको हम लोग डार्क मोड में लेंगे, डार्क इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन मार्क और सेम इसी तरीके से डार्क इसका भी रखेंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क, यप। और भी कुछ है इसमें कलर
नहीं, और कुछ नहीं है। देन इसके लिए नॉर्मल मोड के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BG रेड 100 एंड देन यहाँ पे करेंगे बॉर्डर रेड 100, सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है। और जो ये टेक्स्ट का कलर है ये भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बट मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्स्ट का कलर बेसिकली आ कहाँ से रहा है। ये ऊपर से लिस्ट का था, ये प्रोबेबली जो आंसर वगैरह वाले ना उनके अंदर से आ रहा होगा, बट ठीक है एक बार के लिए बीजी वाले कलर चेंज कर लेते हैं, देन इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा रिसेंट वाला, तो यहाँ पे भी मैं बेसिकली लिखूंगा डार्क इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे BG रेड 100 नॉर्मल सिनेरियो में, राइट। तो यहाँ पे भी ये भी इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, देन उसके बाद और जो ये वाला कलर है टेक्स्ट कलर है ये चेंज करेंगे हम लोग, और मैं बस ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं और भी है। हाँ, जो ये खोवर के ऊपर BG कलर है ये भी हम लोग चेंज करते हैं। ओके, ये डार्क के लिए कर दिया, एंड नॉर्मल के लिए हम लोग क्या कर देंगे बेसिकली, और ये भी तो यहाँ पे भी तो डार्क करना पड़ेगा ना, ये भी ओनली डार्क में चलेगा। अब यहाँ पे नॉर्मल कलर देते हैं, नॉर्मल कलर के अंदर होवर देन BG रेड 200 दे देते हैं इस पे, एंड यहाँ पे जो हमारा जिंक रहेगा होवर टेक्स्ट जिंक 800। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है। जिंक नोट 800 एक्चुअली 200 दे देते हैं, राइट। तो अब आपको थोड़ा सा ये बेटर दिख रहा होगा यहाँ पे। कूल। अब इसके बाद में जो ये वाला टेक्स्ट वाला कलर है, बैकग्राउंड कलर हमारे सारे चेंज हो चुके हैं, अब हमें टेक्स्ट कलर की बात करनी है। देन हम लोग यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं टेक्स्ट इस तरीके से। सो टेक्स्ट कलर्स हमारे कहाँ कहाँ पे हैं, टेक्स्ट सेंटर नहीं चाहिए, कैसे ढूंढेंगे हम लोग कलर्स को, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये ग्रे हैं आई गेस, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही ढूंढने पड़ेंगे यार, पकड़ पकड़ के। सबसे पहले ये वाला ढूंढते हैं, इसका कलर है हमारे पास जिंक 300, राइट। इसको ढूंढते हैं, एक ही जगह पे है, तो इसको हम लोग लगाएंगे बेसिकली डार्क मोड में, और जब हमारे पास नॉर्मल मोड होगा तो यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट ये डार्क मोड में हो गया, जिंक थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, 800 कर देते हैं, राइट। हाँ, अब थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है, ये भी बेटर लग रहा है, ये भी बेटर लग रहा है। अब इसका कलर भी एक बार के लिए देख लिया जाए, ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, होवर टेक्स्ट जिंक 200, ये नॉर्मल में, इसका थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा, जिंक 200 में सर्च करता हूँ। यप, सो यहाँ पे आते हैं, ये तो हुआ हमारे पास डार्क मोड में, और नॉर्मल मोड के अंदर मैं जिंक कर देता हूँ 800। यप, और कहीं और भी बाकी है क्या, होवर डार्क मोड में, ठीक है, ये होवर था। यप, एक ये मिल चुका है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये करना पड़ेगा डार्क मोड के लिए आई गेस, एंड देन जो हमें नॉर्मल मोड लेना है यहाँ पे लेना पड़ेगा टेक्स्ट जिंक मे बी 700। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, राइट। रिसेंट सर्च ऊपर वाला जो वाइट है इसको भी देख लेते हैं, इसका कलर क्या है, इसका BG कलर 100 है, नॉर्मल है इसका, तो इसका टेक्स्ट कलर ये रहा, टेक्स्ट कलर वाइट है, ये जाएगा डार्क मोड में, और जो नॉर्मल मोड रहेगा वहाँ पे जाने वाला है इसका टेक्स्ट जिंक 800 इस तरीके से, राइट। सो अब मैं यहाँ पे आपको मोड चेंज करके दिखाता हूँ। डार्क मोड परफेक्टली सही काम कर रहा है, एंड यहाँ पे जो लाइट मोड है ये परफेक्टली सही काम कर रहा है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना।